सऊदी अरब ने पाकिस्तान और तुर्की के साथ एक डिफेंस पैक्ट पर साइन कर दिया है। अब एक देश पर हमला तीन देशों पर हमला माना जाएगा। सऊदी अरब पर अब अगर ईरान हमला कर दे तो पाकिस्तान और तुर्की युद्ध में कूद पड़ेंगे। ईरान ने इस पर पहला रिएक्शन देते हुए कहा कि पेपर एग्रीमेंट से कुछ नहीं होता। हूती ने आज सऊदी अरब की नजरान सिटी पर बहुत बड़ा हमला किया। सऊदी के समर्थन वाली यमनी सेनाओं पर भी हूती ने ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमले किए। खाड़ी में दुबई से लेकर सऊदी के रियाद, जेद्दा, जिजान कोई भी शहर सेफ नहीं है। कभी हूती मार रहे हैं तो कभी इराक से फायर आ रहा है। अरब देशों के बड़े बड़े शहरों में बारूदी तबाही मची है। दुबई 20 मिनट में 7 धमाकों से थर्रा उठा। सऊदी अरब की नजरान सिटी धू धू कर जल रही है। हूती ने सऊदी अरब का शहर जला दिया है। सऊदी अरब के 5 बड़े पोर्ट हिट हो चुके हैं। जेद्दा पोर्ट, यानबू पोर्ट, जीजान पोर्ट, अल शुकाक पोर्ट, रास तनूरा पोर्ट। यमन की राजधानी सना सिटी में भीषण बमबारी हुई है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में बस को बम से उड़ा दिया गया है। कुवैत, ओमान, बहरीन में ड्रोन हमलों की बाढ़ रुक नहीं रही। ये सब तब हो रहा है जब ईरान अमेरिका के बीच हमले बंद हैं। तो फिर अरब के बड़े बड़े शहरों को कौन जला रहा है? इसकी एक एक डिटेल बताएंगे। पहले सऊदी किंगडम का जलता हुआ शहर देख लीजिए। यह सऊदी अरब की नजरान सिटी है, यमन के बॉर्डर पर बसी है। ईरान के प्रॉक्सी रेजिस्टेंस ग्रुप हूती ने नजरान पर दनादन मिसाइलें फायर कर दी हैं। शहर में सायरन का शोर गूंज रहा है। जान बचाने के लिए लोग भाग रहे हैं। तभी मिसाइलें गिरनी शुरू हो जाती हैं। सऊदी अरब का एयर डिफेंस उन्हें रोक नहीं पाता। कुछ मिनटों में ही शहर में चारों तरफ आग लग जाती है। मिसाइल फटने के बाद आग के शोले ऐसे उठ रहे हैं जैसे जंगल में बड़ी आग लगी हो। सऊदी अरब के शहर को जलाने वाला कोई इजराइल या अमेरिका नहीं, यमन के हूती हैं। हूती ईरान के इस्लामिक रिजीम के सहयोगी हैं। सबसे बड़ी बात, हूतियों ने सऊदी अरब पर इतना बड़ा हमला अचानक नहीं, चोरी छुपे नहीं, पहले से बताकर किया है। हूतियों ने सऊदी पर हमला ऐसे वक्त में किया है जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों सऊदी अरब में हैं। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मुनीर और शहबाज को एक रिपोर्ट दी है। सऊदी अरब पर हमले इराक के शिया मिलिशिया, यमन के हूती ने कोऑर्डिनेशन में किए हैं। कोऑर्डिनेशन का काम ईरान की IRGC ने किया है। सऊदी प्रिंस ने मुनीर को रिपोर्ट में यह भी बताया है कि आगे हमलों में IRGC डायरेक्ट शामिल होने वाला है। सऊदी अरब पर नॉर्थ और साउथ दोनों दिशाओं से हमले होने का खतरा है। सऊदी अरब के सिविलियन इलाके, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट और एयरपोर्ट में भी हमले हो सकते हैं। सऊदी अरब अब मुनीर और शहबाज से पूछ रहा है कि वो कैसे मदद करेगा। डिफेंस डील की शर्तों के हिसाब से युद्ध में मुनीर का एक्शन कब दिखेगा? पाकिस्तान आर्मी कब सऊदी अरब की तरफ से युद्ध में उतरेगी? पाकिस्तान ने सऊदी अरब की मदद के नाम पर अब तक सिर्फ हूतियों को एक बार धमकी दी है। इसके सिवा उन्होंने अगर कुछ किया है तो कटोरा फैलाने का काम किया है। जबकि हूती कभी सऊदी अरब के शहर जला रहे हैं, कभी जहाज तो कभी पोर्ट उड़ा रहे हैं।
हूतियों ने सिर्फ सऊदी अरब में घुसकर ही नहीं मारा, यमन के जिस हिस्से में सऊदी समर्थक सरकार है वहां पर भी जमकर तबाही मचाई है। ये यमन का मारिब शहर है जहां सऊदी समर्थन वाली अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार का कंट्रोल है। यहां मुश्तबा समर्थक हूतियों ने सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान समर्थक यमनी सरकार पर धावा बोल दिया है। हूतियों की राजधानी सना से मारिब की दूरी 120 किलोमीटर है। यहां सऊदी अरब की फोर्स तैनात है। मारिब में सऊदी फोर्स का कैंपस है। इसी कैंपस को हूतियों ने इस बार टारगेट किया है। यहां यमन की मान्यता प्राप्त सरकार के 30 जवान मारे गए हैं। कैंप को भारी नुकसान हुआ है। मारिब कैंप में 500 से ज्यादा जवान फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए सऊदी अरब के पास काउंटर अटैक के अलावा कोई चारा नहीं बचा। हूतियों ने सऊदी समर्थक अल रोवैक, अल थनिया, अल अब्द, अल वदिया मिलिट्री कैंपों में भी ताबड़तोड़ हमले किए हैं। यमन की मान्यता प्राप्त सरकार की फर्स्ट और थर्ड इमरजेंसी डिवीजन को निशाना बनाया है। यमन ऐसा देश है जहां 5 अलग अलग गुट राज करते हैं। ईरान समर्थक हूती की राजधानी सना है और लाल सागर से सटे हुए हिस्से में इनका कंट्रोल है। जो हरा रंग देख रहे हैं, इतने छोटे से हिस्से में यमन की मान्यता प्राप्त सरकार का कंट्रोल है जो सऊदी समर्थक है। यमन के सबसे बड़े हिस्से में एसटीसी यानी सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल का कंट्रोल है जो यूएई समर्थक है। अदन की खाड़ी के पास एक छोटे टुकड़े पर यमनी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स का नियंत्रण है। अरब सागर की तरफ वाले छोटे हिस्से का कंट्रोल हदरामी एलीट फोर्सेस के पास है। फिलहाल यमन में हूती के पास ही सबसे ज्यादा फौजी ताकत है। ईरान इन्हीं के जरिए सऊदी अरब को युद्ध में घसीटने की कोशिश कर रहा है। दुबई का जेबेल अली पोर्ट 20 मिनट में 7 धमाकों से थर्रा उठा। इनकी इंटेंसिटी इतनी तेज थी कि आसपास के रिहायशी इलाकों में कई मकानों की खिड़कियां टूट गईं। पोर्ट के एक हिस्से में आग लग गई। इन हमलों में अमेरिका का एक जहाज भी निशाना बना।